अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने आज 19 सूरा मरियम शुरू करनी है। ये मक्की सूरा है और इसकी 98 आयात हैं और इसके 6 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। काफ हा या आइन स्वाद। तेरे रब की रहमत का बयान है इसके बंदे ज़िक्रिया पर, जब इसने अपने रब को हल्की आवाज़ से पुकारा। बोला, मेरे रब, बदन की हड्डियां सुस्त हो गईं और सर से बुढ़ापे का शोला भड़क उठा, और मैं कभी तुझसे ए रब दुआ मांग के महरूम नहीं रहा, और मैं अपने बाद के लोगों से डरता हूँ। मेरी औरत भांज है, सो तू अपनी तरफ से मुझे एक वारिस बख्श जो मेरा वारिस हो और औलाद याकूब का भी वारिस हो, और उसे रब उसे पसंदीदा कर। ए ज़िक्रिया, जब हम तुझे एक लड़के की बिशारत देते हैं जिसका नाम याहिया होगा, उस वक़्त से पहले हमने कोई आदमी इस नाम का नहीं रखा। बोला है, मेरे रब, मेरे लड़का क्यों कर होगा, हालांकि मेरी औरत भांज है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यहाँ तक कि अकड़ गया हूँ। फरमाया, यूँ ही होगा। तेरे रब ने कहा है, ये काम मुझ पर आसान है और मैंने तुझे पहले बनाया और तू कुछ भी चीज़ न था। बोला, मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर। कहा, तेरी निशानी यह है कि तू चंगा भला लोगों से 3 रात बोल ना सकेगा। फिर वो मेहराब से निकल कर अपनी कौम के सामने आया, फिर उनकी तरफ इशारा किया कि सुबह और शाम तस्बीह करते रहो। ए याहिया, ज़ोर से किताब थाम ले। और हमने तिफल में ही उसे हुक्म दिया नबूवत का और अपनी तरफ से शफ़क़त और सुथराई भी, और वो परहेज़गार था और अपने वालिदैन से नेकी करता था और सरकश नाफरमान ना था। और इस्लाम से इस पर जिस दिन सलाम है, उस पर जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन मरेगा और जिस दिन जी कर उठा खड़ा होगा। और किताब कुरान में मरियम को याद कर कि जब वो अपने लोगों से एक शर्की मकान में लग हो बैठी, फिर उनकी तरफ एक पर्दा डाल दिया गया, फिर हमने उसकी तरफ अपनी रूह को भेज दिया, फिर वो हमारी रूह पूरा इंसान बनकर खड़ा सामने आई। और मरियम ने कहा, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, बनकर उसके सामने आई। और अगर तूने परहेज़गार है, कहा, मैं तेरे रब का भेजा हूँ ताकि मैं तुझे पाकीज़ा लड़का बख्शूँ। वो बोली, मेरे लड़का क्यों कर होगा, किसी आदमी ने मुझे छुआ नहीं और मैं हरगिज़ बदकार भी नहीं हूँ। बोला, यूँ ही होगा। तेरे रब ने कहा है, ये काम मुझ पर आसान है और हम चाहते हैं कि इस लड़के को आदमियों के लिए मौजज़ा बनाएं और अपनी तरफ से रहमत बनाएं, और इस पैदाइश का मामला अज़ल से ठहर चुका है कि बेशक पैदा हुआ हो। फिर मरियम इस लड़के को पेट में लिया, फिर उसे लेकर किसी दूर मकान में अलग हुई। फिर जन्ने का दर्द उसे खजूर की जड़ के पास ले आया। बोली, काश कि मैं इससे पहले मर चुकती और भूली बिसरी हो जाती। फिर इसके पीछे से इस लड़के ने उसको आवाज़ दी कि गम ना खा, तेरे रब ने तेरे नीचे यानी कदमों में एक पानी का चश्मा जारी किया है, और तू अपनी तरफ खजूर का तना हिला, तुझ पर पक्की ताज़ा खजूरें गिरेंगी। सो खा और पी और आँख ठंडी रख, और जो तुझे किसी आदमी को देखे तो कहियो, मैंने अल्लाह के लिए रोज़ा की मन्नत मानी है, सो आज मैं हरगिज़ किसी आदमी से ना बोलूँगी। फिर मरियम लड़के को अपने लोगों के पास गोद में ले आई। बोली, ए मरियम, तूने मुझे बहुत बुरी हरकत की। ए हारून की बहन, तेरा बाप बद आदमी ना था और तेरी माँ भी बदकार ना थी। इस पर मरियम ने लड़के की तरफ इशारा किया। वो बोले, हम इस जो गहवारा में बच्चा है क्यों कर कलाम करे। बच्चा बोला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब इंजील दी और नबी बनाया और मुझे मुबारक किया जहाँ कहीं मैं हूँ, और मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और मुझे माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाला ठहराया, और मुझे जालिम बदबख्त नहीं बनाया। और मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूँगा और जिस दिन जी उठूँगा। ये है ईसा बिन मरियम, सच्ची बात जिसे वो नसारा शक कर रहे हैं। अल्लाह को लायक नहीं कि वो कोई बेटा रखे, पाक है। जब कोई बात ठहराता है तो उसको कहता है कि हो जा, सो वो हो जाती है। और ईसा ने कहा, बेशक अल्लाह ही मेरा और तेरा रब है, और इसकी इबादत करो, और यह राह रास्त है। फिर फ़िरक़ों ने आपस में इख्तलाफ किया, सो बड़े दिन की हजूरी के वक्त काफिरों के लिए वह वेला है जिस दिन हमारे सामने आएंगे, क्या कुछ नहीं सुनेंगे और क्या कुछ देखेंगे। लेकिन जालिम आज के दिन सरीह गुमराही में है। और ए मोहम्मद, तू इन्हें हसरत के दिन से डरा
جب مقدمہ فصیل ہوگا اور اب تو غفلت میں ہے اور ایمان نہیں لاتے، اور ہم ہی زمین کے اور ہر اس شخص کے جو زمین پر ہے وارث ہوں گے، اور وہ سب ہماری طرف آئیں گے۔ اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا، جب اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان تم اسے کیوں پوچھتے ہو جو نہ سن سکے اور نہ دیکھ سکے اور نہ تمہارے کچھ کام آئے، اور اے میرے باپ مجھے وہ حکم ملا ہے جو تجھے نہیں ملا، سو تم میرے تابع ہو جا، میں تجھے سیدھی راہ دکھلاؤں گا۔ اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کر، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ رحمان کی طرف سے مجھ پر عذاب آ جائے اور پھر تو شیطان کا ساتھی ہو جائے۔ بولا اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے، اور اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔